जय हिंद दोस्तों। भारत के द्वारा इस तरह का परीक्षण किया गया है जिसे मिस्ट्री बताया जा रहा है। भारत सरकार ने कुछ ऑफिशियली इसके बारे में जानकारी नहीं दी, ना ही डीआरडीओ की तरफ से इसकी जानकारी दी गई। बट कहीं ना कहीं ये ऐसी चीज सामने निकल कर आ रही है जिसके बारे में बांग्लादेश तक को खबर पता चल चुकी है। मतलब आप सोचिए, भारत के द्वारा एक परीक्षण किया जाता है, उस परीक्षण के बारे में किसी को भी नहीं बताया जाता। मतलब ना हमारी कोई सरकारी चैनल, ना हमारे कोई सरकारी हैंडल, ना सोशल मीडिया, किसी के भी द्वारा इस चीज की जानकारी नहीं दी जाती। लेकिन फिर भी ये चीज घटित होती है। वो बहुत सारे मोबाइल कैमरा जिसमें ये सारी चीजें कैप्चर कर ली जाती है। अब आप ये सोचोगे कि ये इतनी ऊंचाई पर उड़ रही थी तो फिर कैप्चर कैसे हुई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होती है, एकदम से गायब नहीं होती सामने से, इसीलिए इसको कैप्चर आसानी से किया जा सकता है। आप थोड़ा सा ये देखिए, इंडियाज मिस्ट्री मिसाइल टेस्ट ओवर बे ऑफ बंगाल फ्यूल अग्नि 6 एंड हाइपरसोनिक। मतलब बताया जा रहा है डीआरडीओ के द्वारा अग्नि 6 का जो परीक्षण है वो कर लिया गया है। ये अग्नि 6 का परीक्षण जो बताया जा रहा है उड़ीसा कोस्ट पर किया गया है। उड़ीसा कोस्ट पर इस अग्नि 6 का परीक्षण कर लिया गया। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में थोड़ा सा कुछ अलग देखने को मिला था। हुआ क्या था, अभी भारत सरकार के द्वारा इस एरिया में 3500 किलोमीटर तक नोटम जारी किया गया था, जिसके बारे में जानकारी निकलकर सामने आई। फिर लोगों ने नॉर्मल इस चीज को देखा कि नोटम सिर्फ 3500 किलोमीटर का जारी किया गया। इसका मतलब क्या भारत अग्नि 4 का परीक्षण करने जा रहा है। फिर अनुमान लगाया गया कि भारत अग्नि 4 का परीक्षण क्यों करेगा। यहाँ पर अग्नि 4 का परीक्षण तो भारत पहले ही कर चुका है। मतलब भारत कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जो किसी को बताना नहीं चाहते, पागल बनाने की कोशिशें की जा रही है। अब ये पागल बनाने की कोशिशें कहां तक की जा रही है, किसको की जा रही है, इसके बारे में हम जानेंगे। थोड़ा सा आप ये देखिए, ये आप कैमरे में कैप्चर की गई तस्वीर देख सकते हो, जिसमें इस तरह की ऊपर नीचे सर्ग और गर्त में बनती हुई इस तरह की तस्वीर इमेज आप देख सकते हो। ये सिग्नेचर टाइप कुछ बना हुआ है, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये क्या है, तो ये है मिसाइल के द्वारा बनाया गया पूरा सिस्टम। होता क्या है, ये इस तरह की मिसाइल है जो पहले ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, जिसे गाइडल मिसाइल भी कहा जाता है। इस तरह की मिसाइल का परीक्षण भारत सरकार के द्वारा किया गया। अगर भारत ने इस तरह का परीक्षण कर लिया तो भारत अब जो है 6 नंबर का कंट्री बन जाएगा। मतलब रसिया, चाइना, यूके, फ्रांस, अमेरिका, इनके बाद में भारत 6ठे नंबर का कंट्री बन जाएगा जिसके पास में इस तरह की मिसाइलें होंगी। और अगर ICBM मिसाइल देखी जाए तो भारत इसमें रसिया, चाइना और यूएस के बाद में 4th नंबर का कंट्री बन जाएगा। मतलब भारत ने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है, जिसके बारे में भारत अभी किसी को बताना नहीं चाहता है। ये भारत क्यों छुपा रहा है, ये किस तरह की बातें हैं, ये अभी भारत सरकार के द्वारा कहीं नहीं गई। ये आप हर न्यूज़पेपर में देख सकते हो, फ्रॉम अग्नि 1 टू अग्नि 6 हाउ इंडियाज मिसाइल मिस्ट्री। वहीं आप अगले न्यूज में देख सकते हो, इंडिया कंडक्ट इट्स मेडन टेस्ट ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल ICBM मिसाइल। ICBM मिसाइल मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल। मतलब कि जो हमारा इंडिया है वो एक कॉन्टिनेंटल में, जिसे हम एशिया कहते हैं, इस तरह का यूरोप अलग कॉन्टिनेंटल है, इस तरह का जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंटल है वो अलग है। तो भारत के पास में ये जो मिसाइल है ये इस तरह की है, एक कॉन्टिनेंटल से दूसरे कॉन्टिनेंटल तक चली जाए। मतलब हम यहाँ से वहां तक भी पहुंचा सकते हैं। अमेरिका तक को मारने की क्षमता रखती है ये मिसाइल, यानी कि अमेरिका तक जो है अटैक कर सकती है ये मिसाइल। पहले हमारे पास इस तरह की मिसाइल नहीं थी, हम यूरोप तक मिसाइल पहुंचा सकते थे, लेकिन अब हम अमेरिका तक इस मिसाइल को पहुंचा सकते हैं। ये आप इसमें देख सकते हो, उड़ीसा कोस्ट पर जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है, चांदीपुर पर। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को जो है अब 1 साल पूरा हो चुका है। तो ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा ये सब कुछ किया गया है, या फिर ये एक संयोग है। ये आने वाले समय में जब जैसे ही गवर्नमेंट इसको प्रूव करेगी, गवर्नमेंट इसको साबित करेगी कि हाँ भारत सरकार के द्वारा ये सब कुछ परीक्षण कर दिया गया है, तब पता चल जाएगा। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये आप देखिए, जो कुछ भी ये हुआ है ये आप देखिए, इस तरह का कैप्चर सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी किया गया है। बंगाल, बे ऑफ बंगाल में हुआ, वहीं बताया जाता है कि बांग्लादेश के अंदर भी इसको कैप्चर किया गया। बांग्लादेश के अंदर इसका कैप्चर होना ये साफ साफ दर्शा रहा है कि भारत सरकार ने यहाँ पे परीक्षण किया। ये आप इस तरह का सिग्नेचर जो देख रहे हो, ये इस तरह की मिसाइल है जो कभी भी किसी रडार में पकड़ में नहीं आती, और हाइपरसोनिक मिसाइल इनको कहा जाता है। अगर इस तरह की मिसाइल का देखा जाए तो ये जो मिसाइल है ये इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है। वहीं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसे सरफेस टू सरफेस जो मिसाइल है वो कहा जाता है। सरफेस टू एयर वाली भी आती है, एयर टू सरफेस वाली भी आती है, लेकिन ये जो है सरफेस टू सरफेस यूज करने वाली मिसाइल है। अगर हम अग्नि की रेंज देखें पूरी पूरी की पूरी लिस्ट, तो हमारे पास अग्नि 1 है जो 700 किलोमीटर की रेंज रखती है, अग्नि 2 जो कि 2000 किलोमीटर की रखती है, अग्नि 3 जो कि 3000 की रखती है, अग्नि 4 जो कि 4000 की रखती है, वहीं अग्नि 5 जो कि 5000 की रेंज रखती है। लेकिन जो ये अब अग्नि 6 बनाई गई है, बताया जा रहा है ये 10,000 किलोमीटर तक रेंज रखने वाली है। मतलब कि अगर इस रेंज की मिसाइल का यूज किया जाएगा
तो इससे ऐसा कोई सा भी पृथ्वी का कॉन्टिनेंटल नहीं छूट रहा है जिसके ऊपर अटैक ना किया जा सके। मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल बताई जा रही है। मिसाइल के 3 रूप है। पहला है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल इस तरह की होती है जो पहले थोड़ी सी ऊपर जाएगी, फिर जमीन के समानांतर जो है चलने लगेगी। इस तरह की मिसाइल रडार में पकड़ में नहीं आती, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती, क्योंकि जमीन से सटीक होकर ये चलने के कारण जमीन की जो ग्रेविटी है, पृथ्वी की जो ग्रेविटी है, वो इसको अपनी ओर खींच लेती है और ये ज्यादा दूर तक सफर नहीं कर सकती। दूसरी जो मिसाइल आती है वो आती है इस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल। इस तरह की मिसाइल यानी कि आपने बॉल को अगर आपको ज्यादा दूर फेंकना है तो आपको परवलयकार एक आकार बनाना होगा, जिसकी वजह से ये बॉल काफी ज्यादा दूर तक जा सकती है। तो इस तरह की मिसाइल जो होती है वो मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती है। इस तरह की मिसाइल का जो टारगेट है वो काफी दूर तक रहता है, मतलब बहुत लंबे दूर तक जा सकती है। तीसरे नंबर पर इस तरह की मिसाइल आती है जिसे ग्लाइड मिसाइल कहा जाता है। ये जो ग्लाइड मिसाइल है ये पहले ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर वापस ऊपर जाकर के फिर नीचे आती है और फिर समानांतर उड़ने लगती है। इससे होता क्या है, इसको डबल बेनिफिट मिलता है। पहला क्या, एक तो ये ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये जैसे ही नीचे आती है तो इसको ग्रेविटी का ताकत मिलती है जिससे ये तेज हो जाती है। फिर उसके बाद ये वापस से उसी रेंज में सीधे आगे की ओर दौड़ने लगती है, जिससे होता है इसको ये फायदा है कि ये आसानी से लंबे समय तक, लंबे दूर तक उड़ सकती है, जिससे कि काफी ज्यादा इसको लंबी मारक क्षमता के रूप में जाना जाता है। और इस तरह की मिसाइल का परीक्षण भारत सरकार के द्वारा कर लिया गया है, जो डीआरडीओ है उसके द्वारा कर लिया गया है। अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 5000 से 7000 किलोमीटर तक बताई जाती है। ये अग्नि 5 की बात कर रहे हैं। अग्नि 6 की है तो वो 10,000 के आसपास बताई जा रही है। वहीं टेक्नोलॉजी में ये रहती है AMIRV, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इस तरह की तकनीक का उपयोग जो एक ही समय में कई सारे वॉरहेड को एक साथ ले जा करके मल्टीपल जो टारगेट है उसको अटैक कर सकती है। इस तरह की मिसाइल मल्टीपल अटैक कहलाने वाली मिसाइल कहलाती है। वहीं अगर इस तरह की मिसाइल का यूज करें तो हम एक साथ बहुत सारे टारगेट को हिट कर सकते हैं, जो कि भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। अगर इस मिसाइल की स्पीड देखी जाए तो इस मिसाइल की स्पीड 2900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकती है। वहीं अगर इसका वजन देखा जाए तो 1.5 टन यानी कि 1500 किलोग्राम के आसपास ये परमाणु वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखती है। वहीं लॉन्चिंग जो सिस्टम है कैनिस्टर आधारित होने के कारण ये सड़क मार्ग से कहीं भी ले जाई जा सकती है और जल्द से जल्द इसको लॉन्च किया जा सकता है। मतलब इस तरह की मिसाइलें आप कहीं पे भी ट्रक वगैरह के ऊपर रख करके इसको लोड करके कहीं भी ले जा सकते हो और कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हो। देखो होता क्या है, पहले संसद टीवी के द्वारा एक ट्वीट किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि भारत ने अग्नि 4 अग्नि 5 तरह की जो मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया है। ये 3500 किलोमीटर की बताई जाती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद में संसद जो ट्विटर है ऑफिशियल उसके द्वारा इसको डिलीट कर दिया जाता है। मतलब खबर कुछ ना कुछ बड़ी थी, भारत सरकार कुछ ना कुछ छुपाना चाहती थी। इस तरह की एक खबर है जो निकल के आती है डीआरडीओ के चीफ के द्वारा। डीआरडीओ के चीफ पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू दे रहे थे। उस इंटरव्यू में इनसे कुछ पूछा गया, ये डीआरडीओ के चेयरमैन जो है समीर वी कामत, इनके द्वारा ये पूछा गया कि क्या भारत के द्वारा अग्नि 6 का परीक्षण कर लिया गया है। तो इनका एक कहना था, हम तैयार है, हमें अगर इंतजार है तो भारत सरकार का, जैसे ही सरकार हमें परमिशन देती है हम अग्नि 6 का सफल परीक्षण कर देंगे। इसका मतलब अग्नि 6 बनकर के पहले से ही तैयार थी। अब अग्नि 6 का परीक्षण करने की देर थी। जैसे ही अग्नि 6 का परीक्षण किया गया, भारत सरकार के द्वारा इसको छुपाया गया। इसको छुपाया क्यों गया? क्योंकि हमारा पड़ोसी चाइना जो है अभी 5th जनरेशन के फाइटर जेट बना रहा है। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया है, चाइना 5th जनरेशन के फाइटर जेट बना रहा है, सबमरीन बना रहा है। इस तरह की सबमरीन वो पाकिस्तान को दे रहा है, ये फाइटर जेट वो पाकिस्तान को दे रहा है। और चाइना ने ये कबूल भी कर लिया कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे J-10CE जो उसका फाइटर जेट था वो उसने पाकिस्तान को दिया था यूज करने के लिए भारत के खिलाफ। मतलब कहीं ना कहीं ये भारत के खिलाफ लगे हुए हैं सारे के सारे देश। तो भारत अभी छुपा करके चल रहा है, क्योंकि जब तक पूरी तरह से हम कंफर्म ना हो जाते कि हाँ हमारी मिसाइल सफल परीक्षण हो चुकी है तो हम इसको जो है ऑफिशियली करेंगे। दूसरी बात, ये कैसे निकल कर आई, बीजेपी का ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है उसके द्वारा इसको बताया गया है, इसको ट्वीट करके बताया गया है कि अग्नि 6 महाशक्ति बनने की ओर बढ़ता भारत, जिसमें बताया गया 10,000 से अधिक किलोमीटर की मारक क्षमता और MIRV टेक्नोलॉजी के साथ अग्नि 6 इतिहास रचने के लिए तैयार है। यह मिसाइल भारत की सुरक्षा को अभेद बनाएगी और हमें दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की श्रेणी में लाकर के खड़ा करेगी। शक्तिशाली भारत और सुरक्षित भारत, इस तरह का ट्वीट ऑफिशियल बीजेपी के हैंडल के द्वारा किया गया। मतलब कहीं ना कहीं नजारा साफ था कि भारत सरकार के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा इस तरह का परीक्षण कर दिया गया है। ये जो मिसाइल आपको दिख रही है इसी ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे आई, ये है क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि थोड़ी सी ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी और फिर आकर के ये तेजी से उड़ सकती है। तो इससे काफी लंबे समय तक जो है इसकी उड़ान देखी जा सकती है। मैंने आपको बताया हमारे पास इतनी क्षमता थी कि हम पहले यूरोप तक जा सकते थे, यूरोप तक हम जो है मारक क्षमता कर सकते थे, लेकिन अब अग्नि 6 के आने से हम अलास्का
और ये अमेरिका यहाँ तक भी जा सकते हैं, मतलब यहाँ तक भी हम अटैक कर सकते हैं। अब अमेरिका भी भारत की रेंज में आ चुका है, इस तरह का है। ये देखिए, ये वॉरहेड होता है, ये जो MIRV होती है जो मल्टीपल टारगेट को एक साथ हिट कर सकती है, उसमें बहुत सारे वॉरहेड लगे होते हैं। और जो नॉर्मल मिसाइल होती है उसमें सिर्फ एक ही होते हैं। ये बहुत सारे होते हैं, तो ये अलग अलग जाकर के अलग अलग जगह पे टारगेट को हिट कर सकते हैं, इस तरह का होता है। दोस्तों, एक तरफ ईरान इजराइल वॉर चल रहा है, अमेरिका उसमें उलझा हुआ है। दूसरी तरफ यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है। तीसरी तरफ जो चाइना है वो ताइवान के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपको पिछले सेशन में बताया है डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने से ही चाइना में ये मिस्ट्री लग रही है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ताइवान को लेकर के चर्चा की जाएगी। कहा जाएगा कि अमेरिका ताइवान के ऊपर हमला जब किया जाए चाइना के द्वारा तो उस पर कोई भी एक्शन ना ले। इसी बीच में भारत के द्वारा अग्नि 6 का परीक्षण कर लेना भारत की ताकत को और बढ़ा देता है, और ये बता देता है कि ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल होने के बाद भारत आज इस मुकाम पर खड़ा हुआ है कि अब यदि कोई कंट्री पाकिस्तान की हेल्प करने की सोचेगा तो भारत उसको घर में घुस करके मार सकता है। भारत के पास में इतनी क्षमता जो है आज की तारीख में क्रिएट हो चुकी है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें कब सामने निकल कर आती है और भारत इसमें कितना आगे पहुंच चुका है, आप इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना चाहोगे, बताइएगा जरूर। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।